हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में एक ऐसे मुल्क की है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले की नीयत नहीं रखता, न सिर्फ इंसानियत बल्कि पृथ्वी के जीवों के हुकूक की आवाज बुलंद करता है। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल अवार्ड की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। ताजा अवार्ड उन्हें सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडर का मिला है। बावजूद इसके विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। देखिए भारत की बुलंदी और विरोधी ताकतों की साजिश। हिंदुस्तान का नाम बुलंदियों को छू रहा है। देश के प्रधान का चेहरा ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में ऊपर उठ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मान में पूरी दुनिया सिर झुका रही है, लेकिन हिंदुस्तान विरोधी ताकतें फन फैला रही हैं। ब्रह्मांड में गूंजने वाला मंत्र पर्यावरण पर पृथ्वी के हर जीव का अधिकार दुनिया ने हिंदुस्तान से सीखा। मानवता की सेवा, अतिथियों का सत्कार, मर्यादाओं का सम्मान करने वाला मुल्क हिंदुस्तान मिसाल बना, लेकिन अब उसी मुल्क के खिलाफ साजिशों का जाल बुना जा रहा है। न्यू इंडिया ग्लोबल पावर, सबकी उम्मीद भारत पर। हिंद के प्रधान सुपर लीडर, दुनिया झुकी, दुश्मन सरेंडर। सबने माना मोदी अव्वल, हिंद पर विश्वास अटल। दुश्मनों ने कमर कसी, बदनामी की साजिश रची। हिंदुस्तान के खिलाफ बदनामी की साजिश किस मुहाने और कैसे रची गई, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यह साजिश कितनी कमजोर है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री के लिए दुनिया में मची हलचल को समझ लीजिए, जो पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर बनने की आधिकारिक मुहर है। पीएम नरेंद्र मोदी को एक नया ग्लोबल अवार्ड मिला है। यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। यह सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड है। लेकिन ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबली सम्मान के एक दिन पहले फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम रिपोर्ट जारी की, जिसमें हिंदुस्तान में स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए गए। ठीक लोकतांत्रिक भारत के मूल्यों से विपरीत फ्रीडम रिपोर्ट में भारत का स्टेटस घटाया गया है। स्टेटस फ्री से घटाकर पार्शली फ्री कर दिया गया है। बताया गया कि भारत में नागरिक पूरे स्वतंत्र नहीं है, इसमें कोरोना काल का लॉकडाउन भी जोड़ा गया है। ऐसे नव साम्राज्यवादी रिपोर्ट को मैं गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट उसी तरह मानता हूं जैसे महात्मा गांधी ने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पुस्तक को कहा था। एक मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में जिनके पास धन है, ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत का एक बड़ा वर्ग, जो बुद्धिजीवियों का वर्ग है, उनसे जुड़ा हुआ है। यही वर्ग भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यानी रिपोर्ट के ज्यादातर बिंदु पूरी तरह से सब्जेक्टिव हैं। सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा में जिस जिम्मेदारी को निभाया, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किया गया। इसलिए पूरे देश में इस रिपोर्ट की आलोचना हो रही है। एक तरफ पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी ताकतें भारत सरकार के सख्त फैसलों को सब्जेक्टिव बिंदुओं में शामिल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस रिपोर्ट से हलचल क्यों मच गई? इसका जवाब है वो संस्था जिसने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस जारी करता है। फ्रीडम हाउस दुनिया के लोकतंत्र पर नजर रखता है। इस एनजीओ की रिपोर्ट को ग्लोबली मान्यता मिलती है। कई देशों में विपक्ष की रणनीति इस रिपोर्ट पर टिकी है। इसलिए माना जा रहा है कि हिंदुस्तान को लेकर जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है, वो एक साजिश हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक को संविधान के तहत अधिकार प्राप्त है और इसी संविधान की बुनियाद पर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना है। रही बात दुनिया के नजरिए की, तो पीएम मोदी के सम्मान की फहरिस्त बताती है कि साजिश हो सकती है। पीएम मोदी कई प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया, अफगान ने ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान दिया, फिलिस्तीन ने भी ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया है, यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायर, रूस ने सेंट एंट्री अवार्ड दिया, मालदीव ने निशान इजुद्दीन, यूएन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया। उन्हें साउथ कोरिया ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा। पीएम मोदी को यूएस ने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान दिया है।
इतने देश, इतने सम्मान क्या किसी ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हो, लेकिन वहां जनता आंशिक स्वतंत्र हो? जवाब है नहीं। यानी भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।